हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि स्मेटिक के ज़रिए हम लोग एक मोबाइल, जैसे हमारे शॉप में कोई सी भी मोबाइल, डेड मोबाइल आता है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पावर आईसी हो या फिर सीपीयू हो, सीधा रिवॉल्व कर लेते हैं। रिवॉल्व करने के बाद भी हमारा सेट ऑन नहीं होता है। तो आज मैं आपको इतना डीपली मैं बताने वाला हूँ कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पावर आईसी उठाने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि पावर आईसी ठीक है या फिर आपका सीपीयू ठीक है। तो सीपीयू अगर ख़राब है तो सीपीयू में काम करना है, पावर आईसी ख़राब है तो पावर आईसी में करना है। तो ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो किसी भी डेड मोबाइल को रिपेयर करना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जब भी आपके पास शॉप में डेड मोबाइल आए तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से बैटरी के कनेक्टर पे जाना है और यहाँ पर प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में लगा करके और जब चेक करेंगे तो वहाँ पर 1000 प्लस आना चाहिए। अगर 1000 प्लस आ जाए तो फिर आपका मोबाइल जो है वो ओके है। और फिर हम लोग जो मल्टीमीटर का जो प्रोप है उसको रिवर्स करेंगे तो उसमें आपको 350 से 600 के बीच में आना चाहिए, तब जाके आपके मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका अगर ओके है तो फिर आपको क्या चेक करना है, चार्जर में मोबाइल को लगाना है। मोबाइल को चार्ज में लगाने के बाद ये आप यहाँ पर देख सकते हैं B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर पे आप जैसे ही चार्ज में लगाएंगे तो यहाँ पर आप प्लस का जो यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई अगर आपको मिल जाए तो आपका सब बोर्ड या बैटरी या तो फिर आपका चार्जिंग कनेक्टर वगैरह सारी चीज़ें जो मेन पत्ता है सब ओके है, फिर उधर आपको नहीं छूना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारा सब जाता है, चार्जिंग आईसी में इन होता है। तो चार्जिंग आईसी में अब हम लोग चलते हैं, पर चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी का आप देख सकते हैं ये नंबर है। उसके बाद हमारा जो 5 वोल्ट की सप्लाई है इस कैपेसिटर से होते हुए आपका यहाँ पर होते हुए ये चार्जिंग आईसी में इन होता है। इन होने के बाद आपका चार्जिंग आईसी 2 सप्लाई आउट करती है, जो हमारा एक VPH पावर लाइन बनाता है और एक वीबैड लाइन बनाता है तो VPH पावर लाइन जो बनाता है यहाँ पर एक बक है जिसमें आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट चेक करना है और यहाँ पर इस कैपेसिटर में भी चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक वीबैड लाइन बनाता है जो कि इस कैपेसिटर से निकल करके आपका इस सिरे से निकलता है। तो यहाँ पर जैसे VPH पावर लाइन, कई बार ऐसा होता है कि चार्जिंग आईसी में VPH पावर लाइन बनता है और वीबैड लाइन नहीं बनता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक जम्फर लगाने से भी हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों लाइन अगर आपका ना बने तो आपका जो ये चार्जिंग आईसी है ये ख़राब है, इसको रिवॉल्व करेंगे और बदल डालेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका ये भी लाइन बन रहा है और आपका VPH पावर लाइन भी बन रहा है तो फिर आपको जाना है पावर आईसी के पास। पावर आईसी जो हमारा यहाँ पर जो 5 कैपेसिटर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये 5 कैपेसिटर, इसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है, जो कि आपका चार्जिंग आईसी से जो आउट होता है और यहाँ पर आकर के इन होता है इस कैपेसिटर पे। अगर यहाँ पर आपका अगर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट अगर मिल जाए तो चार्जिंग आईसी को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, चार्जिंग आईसी आपका बिल्कुल ओके है। अगर चार्जिंग आईसी आपका बिल्कुल ओके है तो ये जो लाइन होता है ये लाइन पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। तो पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज पाने के बाद आप पावर आईसी बनाता है सबसे पहले एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन बनाता है VS2 का लाइन बनाता है इस कॉइल में। यहाँ पर बक कॉइल जो है, यहाँ पर कितने बक कॉइल 1 2 3 4 5 और एक 6 लगा हुआ है। तो ये 6 कॉइल कौन कौन सा बक वोल्टेज है मैं एक एक करके सब बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो VS1 का बोलते हैं, जो हमारा बक वोल्टेज होता है, VS1 का ये लाइन होता है जिसमें आपको 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये मॉडम का लाइन V प्रॉक का लाइन बोलते हैं, उसके बाद V प्रॉक का, उसके बाद मॉडम का लाइन होता है।
उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन होता है ये VPA का लाइन होता है इस बक में, और ये बक जो होता है ये जब मोबाइल में सिम लगाते हैं उस वक्त काम होता है। तो डेट से सिम से कोई मतलब नहीं है VPA का लाइन। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये इसमें 0.8 आपको देखने को मिलेगा। इसमें वोल्टेज 0.8 इसमें भी देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर भी S1 का जैसे ही आपका 2.5 वोल्ट बन गया तो ऑटोमेटिक इसमें आप इन तीनों में 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर भी S1 का लाइन ना बने तो आपको चेक करना होगा कि कहीं ये बग जो है ये वोल्टेज जो है मिसिंग तो नहीं है, या फिर आपका फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा। फ्लक्चुएट होने से भी आपका मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर तीनों चार जो बग है ये चार बनने के बाद आपका यहाँ पर VS2 का एक बग लगा हुआ है जो आपका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें भी आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन में यहाँ पर बग नहीं बनेगा तो आपका मोबाइल जो है वो ऑन नहीं होगा। उसके बाद अब हम लोग इसको बोर्ड में समझेंगे कि हमारा जो मोबाइल होता है ये फ्लक्चुएट जो होता है ये क्यों होता है। तो अब हम लोग समझेंगे, जैसे हमारा VS1 भी बन गया, VS2 भी बन गया, 0.8 भी बन गया, इधर VPA का जो बाद में बनता है वो अलग होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये लाइन बनने के बावजूद भी अगर मोबाइल में प्रॉब्लम हमारा डेट का ही कंडीशन रहता है तो प्रॉब्लम कहाँ पर होता है। जैसे ही हम लोग मोबाइल हमारे शॉप में आता है, हम लोगों का आदत ऐसा हो गया है कि पावर IC को उठा दिए या फिर CPU को उठा दिए, लेकिन ये पता नहीं हो पाता है कि हमारा CPU ख़राब है या फिर पावर IC ख़राब है। यहाँ पर जो बक वोल्टेज लगा होता है, जो बक हमारा लगा होता है, अगर ये बक हमारा शॉर्ट होता है, यहाँ पर मैंने बताया था कि VS1 बनता है, उसके बाद यहाँ पर ये मॉडेम बनता है, और यहाँ पर आपका V Proc या V Core बनेगा तो V Core है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हमारा कैप लगा हुआ है मॉडेम का, ये कई बार शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट होगा तो आपको बक जो हमारे यहाँ पर लगा हुआ है इसको उठाना है। इसको उठाएंगे तो एक सिरे में अगर बीप की आवाज़ आए तो ये पावर IC से शॉर्ट होगा, और अगर दूसरे सिरे से अगर शॉर्टिंग आपको समझ में आएगा, और यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है, अगर इधर बीप की आवाज़ आए तो CPU से प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे ही करके एक एक करके आपको चेक करना होगा। इन सारे लाइनों को एक एक करके अगर चेक करेंगे, जैसे इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक लाइन जो है CPU से डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ से जैसे ही हम लोग इसमें दबाते हैं V Proc का तो डायरेक्ट यहाँ से पावर IC से इसमें जुड़ा है। तो एक एक करके अगर इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे बताया था VS1 बनने के बाद यहाँ पर VS2 बनता है। तो VS2 में एक बार देखते हैं कि ये लाइन कहाँ पर जाता है। तो VS2 से जैसे ही VS1 का यहाँ पर आया, फिर VS1 से VS2 बना, VS2 से यहाँ पर एक कन्वर्टर IC लगा होता है और ये डायरेक्ट आपका पावर IC में जाता है। उसके बाद एक दूसरा सिरा जो इसमें है उसको देखते हैं कि ये कहाँ पर जाता है। तो ये यहाँ पर कन्वर्टर IC में जाकर के इनपुट होता है। उसके बाद VS1 का एक सिरा कहाँ पावर IC से जो जुड़ा है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको एक बार देखना है। तो ये जो है बिल्कुल आपका चार्जिंग कनेक्टर पे B2B चार्जिंग जो हमारा जैक लगता है वहां पर जाकर के इनपुट हुआ है। तो इन सारे लाइनों को अगर एक एक करके ट्रेसिंग करेंगे तो आपको 100% जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।